रिसर्च। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम केयरफुली एंड डिटेलली स्टडी करते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या एक इशू को, कैसे एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए। ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे हम न्यू फैक्ट्स को सर्च करते हैं इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं फॉर अ सर्टन प्रॉब्लम्स एंड नए कंक्लूजन में अराइव होते हैं। नाउ इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो मैं दो डेफिनेशंस आपको बताती हूँ, आपके ऊपर है आप कौन से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। एक है रॉबर्ट ने दिया हुआ डेफिनेशन है, तो वो हम पहले पढ़ेंगे कि रिसर्च जो है ना वो एक एसेंशियल है, इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग एंड एनालाइज करते हैं एविडेंस को क्या पर्पस है, क्योंकि नॉलेज को गेन करने के लिए। एंड दूसरा है विलियम, इनका कहना है कि रिसर्च जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है, इंक्वायरी डिज़ाइंड एंड कैरिड आउट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। दोनों का यही कहना है कि हमारा पर्पस क्या है, नॉलेज को गेन करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो भी हमें प्रूफ मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना फीचर्स पढ़ेंगे आज हम, फीचर्स ऑफ रिसर्च। पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोसीजर्स होते हैं जिसको टेस्ट किया जाता है एंड देन वो सूटेबल जो है उसको यूज़ किया जाता है इन अ रिसर्च। स्टेप्स कौन से होंगे ये आपको याद रखना है। इस स्टेप्स को पहला है फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम्स, दूसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा है डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना। फोर्थ है रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करने का, एंड फिर कलेक्ट करना, एनालाइज करना डेटा को, फिर डेटा को इंटरप्रेट करना, रिपोर्ट को प्रिपेयर करना एंड रिपोर्ट को फॉलो अप करना। ये स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉजिकल, ये सेकेंड पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च जो है वो अपना एफर्ट्स निकालते हैं बायनेस को अवॉइड करने के लिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव करने के लिए हम एक रिलेवेंट एंड एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो कलेक्ट करेंगे डेटा को, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेंगे, ओके, एंड उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। देखो, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन में हम अराइव हो जाते हैं, ओके। ईच स्टेप जो है रिसर्च में उसको टेस्ट किया जाता है फॉर एक्यूरेसी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थियरी। नाउ रिसर्च जो है वो हेल्प करता है नए प्रिंसिपल्स एंड थियरीज़ को डेवलप करने के लिए। ऐसे प्रिंसिपल्स थियरीज़ जो यूज़फुल है ऑर्गेनाइजेशंस में, कि वो पीपल एंड थिंग्स के साथ डील करे, मैनेज करे उन्हें इन अ बेटर वे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल पढ़ सकते हो, जो एक इंड्यूसिव मेथड यूज़ किया था। इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को फ्लेम किया था, और उनका कहना है कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। दूसरा एग्जांपल आप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ले सकते हो, जो हेनरी फोर्ड ने दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में बिफोर डेवलपिंग देम। प्रिंसिपल्स एंड थियरीज़ को डेवलप करने के पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टीपर्पस एक्टिविटी। तो रिसर्च जो है, रिसर्च बहुत सारे चीज़ों में यूज़ हो सकती है, जैसे नए फैक्ट्स
को डिस्कवर करना, वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स, ठीक है, फिर प्रेडिकेट करना फ्यूचर इवेंट्स को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसको कैसे कंट्रोल करें हम लोग, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप क्या होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है। तो वैसे ही उसको एस्टैब्लिश करना, न्यू साइंटिफिक टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स थियरीज को डेवलप करना, तो ये मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी है। अभी यहाँ पे ना दो प्रकार है, एक है बेसिक रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। ना बेसिक रिसर्च क्या होता है, बेसिक रिसर्च एक एंटायरली थियरिकल है। यहाँ पे हमारा एम होता है कि इम्प्रूव करना, एक्सपांड करना नॉलेज, इसके कोई डायरेक्ट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होते। अप्लाइड में उल्टा है, अप्लाइड में हम क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व, और इसके डायरेक्ट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे हम क्वालिफाइबल डेटा को गैदर करते हैं एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स का नंबर जानना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ये एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर या इंटेंशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, उसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपल के बेस के ऊपर हम अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझो, हमें जानना है रीज़न, यहाँ पे क्या जानना है हमें, रीज़न क्यों एम्प्लॉयज़ जो है वो छुट्टी लेते हैं वर्क से, या ऐसे भी जान सकते हैं कि ग्रेजुएट क्यों अनएम्प्लॉयड है, उसका रीज़न जानने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। यहाँ पे रिसर्चर जो है वो एक रिसर्च कंडक्ट करता है और एक पॉपुलेशन को टारगेट करता है। होल पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर सकता है, तो वो एक छोटा सा पार्ट लेता है, ऐसा सैम्पल, स्मॉल सैम्पल लेता है और उससे डेटा कलेक्ट करता है, उसके ऊपर वो एनालाइज करता है और सब उसके ऊपर एनालाइज करके जो सैम्पल सिलेक्शन है वो ही होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, हमें जानना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है सैमसंग कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर। सिर्फ एक ही जगह पे नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट देखेंगे और वही पार्ट सभी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हर होल पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है रियलिबिलिटी। नाउ ये सब्जेक्टिव टर्म है जो हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें रिसर्च का रियलिबिलिटी एस्टिमेट करने का हेल्प करता है। अभी यहाँ पे हम आउटकम देखते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस को रिपीटेडली हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस रिपीटेडली कंडक्ट कर रहे हैं और उसका हम रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सीनियर पॉपुलेशन में हमने वो रिसर्च कंडक्ट किया, ठीक है, सीनियर प्रोसीजर्स के साथ, और हमें क्या मिल रहा है, सीनियर रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिलायबल रिसर्च। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है रिसर्च का। पहला पॉइंट है प्रेडिकेट चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस के आने के वजह से यहाँ पे कंस्टेंट चेंजेस हो सकते हैं मैनेजमेंट में। नाउ एक्सटर्नल के एग्जांपल बताओ तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रैटेजी, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसलिए तो मैनेजर जो है अपना टाइम सेव कर सकता है एंड हेवी लॉसेस से बिजनेस को सेव कर सकता है रिसर्च के मदद से। नेक्स्ट है रिसर्च। नाउ बिजनेस रिसर्च करोगे तो नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने पहले लॉन्च किए उसके किस के वजह से हमारा मार्केट अफेक्ट हो रहा है, या हम देख सकते हैं कि प्रेफरेंस क्या है, डिसलाइक क्या है, लाइक्स क्या है कंज्यूमर रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट्स, उससे हम नया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जब हम कंज्यूमर को उनके प्रेफरेंस से प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना